जहाँ तक गुजरात में उर्दू सहाफ़त का ताल्लुक़ है, इस पर 20-22 साल से मेरी तहकीक वैसे जारी है। मैं ये कहना चाहूँगा इस ताल्लुक़ से कि गुजरात की जो उर्दू सहाफ़त रही, हिंदुस्तान की तारीख़ में जो उर्दू सहाफ़त पर किताबें लिखी गईं, हिंदो पाक में उर्दू सहाफ़त जो लिखी गई और दूसरी किताबें, उसमें गुजरात को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसे एक ऐसा ख़ित्ता माना गया कि भाई यहाँ पर तो कुछ उर्दू का रहा नहीं है और शायद यहाँ कोई अखबार भी ना निकला हो या निकल के बंद हो गया होगा। बहरहाल, लेकिन हम देखते हैं कि जब 19वीं सदी की जहाँ बात आती है और जो उर्दू अखबारात जारी दूसरे मुल्क के ख़ित्तों से होते हैं, वही एक मंजूरुल अखबार मियाँ मंजूर ने जारी किया था सूरत से, वो उसी ताल्लुक़ से है और उसी दौरान का कहा जा सकता है जिस पर मेरी तहकीक रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अखबार हम आज़ादी से पहले देख सकते हैं। कुछ रिसाइल मेरे हाथ लगे जिन पर मैंने काम किया, कुछ अभी तक नहीं मिल सके। तोहफ़ा अहमदाबाद नामी एक रिसाला 1905 में जारी हुआ और वो कई सालों तक चलता रहा, जिसमें गज़लें और दूसरी चीज़ों को, उर्दू अदब को जगह दी जाती रही। इसके बाद एक अहम रिसाला गुजरात का मांगरोल से खुशतर मांगरोली ने जारी किया 1922 से तकरीबन 1926 तक ये जारी रहा और एक अच्छा रिसाला रहा। उस वक्त के जो नवाब थे उनकी हिमायत इससे हासिल रही। उसके बाद जैसा कि उर्दू अखबारों के साथ होता है, ताउन ना मिलने की वजह से ये भी बंद हो गया। एक दूसरा रिसाला, दूसरा रोज़नामा हम कह सकते हैं, 1939 से लेकर 1942 तक एक रोज़नामा अहमदाबाद से जारी हुआ, जिस ताल्लुक़ से जिसकी अदालत उस वक्त के अदीब व सहाफ़ी जनाब हबीबुर रहमान गज़नवी साहब संभालते रहे। इसके अलावा एक रिसाला और 1942 के आसपास नजूम रोज़गार के नाम से निकला, जो हफ्तावारी रिसाला, हफ्तावारी अखबार था वो और 8 सफ़े पर मुश्तमिल था। इस पर भी मैंने काम किया है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने जो मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी में, हिंदी में, गुजराती में अखबार निकाले, तो आज़ादी की तहरीक को लेकर, तो गांधी जी ने 1944 से एक अखबार जारी किया, हरिजन सेवक। बहुत कम लोगों की इस पर नज़र जाती है कि गांधी जी ने उर्दू में भी अखबार जारी किया, जो फ़ारसी रस्मुल ख़त में था, या फिर हम उसको यूँ कह सकते हैं कि गांधी जी हिंदुस्तानी ज़बान के हिमायती थे, तो उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान में इसे जारी किया, जिसकी असली कापियों को यहाँ पर गुजरात विद्यापीठ में देखा जा सकता है, वो महफूज हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर उस पर काम किया जाए, गांधी जी की जो उर्दू की कापियाँ हैं हरिजन सेवक की, तो तहरीक आज़ादी की मज़ीद परतें खुल सकती हैं, कुछ नए गोशे सामने आ सकते हैं। इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। इसके अलावा आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो गुजरात से मुख्तलिफ़ पैमाने पर रिसाले और अखबारात निकलते रहे, इस पर एक पहले मेरा एक मज़मून गुजरात में उर्दू अदब की बाज़ियाफ़्त में शाये हो चुका है। इस किताब को गुजरात उर्दू साहित्य अकादमी ने पहले शाये किया था, जिस पर मेरा एक कीमती मज़मून, मैं कहूँगा तहकीकी मज़मून, इसमें मेरा शाये हुआ है, जिससे लोगों को मालूम हुआ कि गांधी जी ने भी उर्दू में अखबार निकाला था। इसके अलावा एक अहम बात ये रही है कि गुजरात में आज़ादी के बाद भी बहुत सारे रिसाले निकले, लेकिन वो यही हुआ कि उनको ताउन मिला ना मिला, पैसों की दिक्कत, छपाई की परेशानियाँ, दूसरी दिक्कतें जो पहले भी आम रही हैं उर्दू अखबारात के साथ या दूसरे प्रेस के साथ, उनके साथ होती रही, और वो किसी तरह ऐसे अखबारात जो थे वो बंद होते गए। बहरहाल कुछ रिसाले भी निकले जो चलते रहे और बंद होते गए। एक रिसाला जो मजहबी रिसाला है, वह भी पिछले 10-15 सालों से निकल रहा है मेरा ख्याल है, सौतुल कुरान, तो वो अभी अहमदाबाद से जारी है। एक रिसाला, एक अखबार जो है, एक साहब हैं, वो दिल्ली से छपवा कर यहाँ गांधीनगर से जारी करते रहे और वो किसी तरह जारी है। बहरहाल यहाँ पर बहुत से लोगों ने तहकीक की या लिखते रहे। अभी गुज़िश्ता दिनों एक अल हयात नामी रिसाले में एक मज़मून छपा था, जिसमें ये लिखा गया कि गुजरात में उर्दू का कुछ भी नहीं रहा और उर्दू अखबारात निकले नहीं, यहाँ से अखबार जारी करने की अहम ज़रूरत है। इस पर एक उन्होंने मज़मून लिखा। बहरहाल, तो मेरा ये कहना है कि गुजरात से अखबारात निकलते रहे
आज़ादी से पहले भी निकले, बड़े लोगों ने निकाले, अदीबों ने निकाले। इसके बाद भी जो रिसाले निकले उसमें अदीबों का ही ताउन रहा। उन्होंने अच्छे रिसाले निकाले, अच्छे पैमाने पर दिल्ली से जिनकी छपाई होती रही और यहाँ से शाये करते रहे। लेकिन अखबारात के ताल्लुक से कोई बड़े पैमाने पर ताउन नहीं मिलने की वजह से अभी तक गुजरात से कोई अखबार ऐसा रोज़नामा जो जारी रहे, कोई बड़े कारोबारी आकर यहाँ शुरू करें, ऐसा नहीं हुआ। या इनकलाबे या दूसरे रोज़नामे हैं वो यहाँ पर अपना अखबार जारी करने की कोशिश नहीं कर सके। गुजरात से भी उर्दू का अखबार निकलना चाहिए, जिससे कि गुजरात के जो उर्दू दा गुजरात का जो तबका है, गुजरात के जो तलबा है, गुजरात के स्टूडेंट्स हैं, उर्दू जानने वाले हैं, उनकी ज़बान का मेयार बाकी रहे और उनसे उर्दू के ताल्लुक़ से उनकी दिलचस्पी भी बनी रहे।